नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि इज्जत हर इंसान की करनी चाहिए, लेकिन इज्जत जो मिलती है वो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के अलावा किसी से भी ज्यादा इज्जत हमें नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लड़ाई में माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो कल क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें वो मुकाम अता करूंगा। एक बहरूपिया था, आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बहरूपिया था, तो वो ना अपना रूप बदल बदल कर बादशाहों के पास जाता और उन्हें कहता कि मैं अगर अपना रूप बदलूं, अगर आप मुझे नहीं पहचान सके तो आप मुझे इनाम देंगे। तो इस तरह काफी बादशाहों के पास जाता, उन्हें बहकाता, उन्हें अपना रूप बदल कर दिखाता, बादशाह नहीं पहचान पाते और वो उसे इनाम ले आता। और वही बहरूपिया एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया। औरंगजेब आलमगीर एक दीन के बहुत ही अच्छे और नेक इंसान गुजरे हैं, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। औरंगजेब आलमगीर के पास आया वो बहरूपिया, तो उसने आकर कहा कि हुजूर मैं अपना रूप बदलूंगा, अगर आपने मुझे पहचान लिया तो ठीक, अगर ना पहचाना तो मैं आपसे इनाम लूंगा, मैं अपना रूप बदलूंगा। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा बादशाह नहीं हूँ, आम बादशाह नहीं हूँ। लेकिन उस बहरूपिया ने कहा नहीं हुजूर, मैं आपके सामने जब रूप बदलूंगा तो आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे, अगर मैंने बदल लिया और आप मुझे नहीं पहचान सके तो मैं आपसे फिर इनाम भी लूंगा। औरंगजेब आलमगीर ने कहा ठीक है, लगाओ जितना जोर भी तुमसे लगता है। 2 महीने गुजर गए दोस्तों। बहरूपिया रंग अपना बदल कर आया, अपना रूप बदल कर आया। जब बादशाह के सामने आया, बादशाह ने 2-3 देखे और जब उसकी बारी आई तो वो सामने आया तो बादशाह ने उसे 10 रुपए दे दिए। कहा ये तुम्हारे आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान लिया है। बहरूपिया फिर दूसरी दफा आया, एक दफा मांगने वाले के भेष में आया, पूरे जिस्म के कपड़े फाड़ लिए, मुंह पर कालक लगा दी, बाल बिखर लिए, पूरा एक मांगने वाला हाल अपना बना लिया। जब बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने उसे 10 रुपए दिए कि और कहा कि ये तेरे आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान लिया। दोस्तों, फिर तीसरी बार जब ऐसे बारी हुई तो फिर वही शख्स, एक टीचर की जरूरत थी वहां पर, तो वही शख्स टीचर की यानी कि एक उस्ताद की शक्ल बनाकर अपने उसने दाढ़ी लगा ली, मूछें बढ़ा ली और उसके बाद अपने बाल अच्छे कर दिए, शेरवानी पहनकर बादशाह के सामने चला गया। तो बादशाह ने फिर उसे पहचान लिया, उसे 10 रुपए दिया, कहा कि ये तेरे आने जाने का किराया और मैंने तुझे पहचान लिया है। दोस्तों, काफी देर गुजर गई, 2 साल गुजर गए, बहरूपिया नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। फिर बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने जिहाद की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक पहाड़ के पास से गुजरते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रश लगा है। तो बादशाह ने अपने खादिम से पूछा कि ये रश क्यों है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसके खादिम ने, बादशाह के खादिम ने कहा कि हुजूर यहाँ पर कोई अल्लाह का नेक बंदा पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं, वो दुआ करते हो, दुआ पूरी हो जाती है। तो बादशाह ने कहा कि जो लोग पुराने होते हैं ना, तो वो लोग अल्लाह ताला के नेक बंदों पर यकीन भी करते हैं। तो बादशाह ने कहा कि मैं जिहाद पर तो जा ही रहा हूँ, तो जाते जाते इनसे दुआ क्यों ना करवाता जाऊँ। जब ऊपर गए, पहाड़ी पर पहुंचे तो उसको जाकर कहा कि जो बाबे के जो नेक बंदे, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे, उनका जो खादिम था उससे जाकर कहा कि मैं औरंगजेब आलमगीर हूँ, तो मैंने इस तरह बादशाह अपना बाबे से मिलना है। तो उन्होंने, उस खादिम ने कहा कि हमारे बादशाह, हमारे जो नेक बंदे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अच्छा बुरा है लेकिन छोटा बड़ा कोई नहीं है। आपको अपनी लाइन में लगना पड़ेगा, आपकी बारी आएगी फिर आप उनके सामने पेश होंगे। थोड़ी देर गुजरी, 50 आदमी सामने थे, बादशाह खड़ा खड़ा थक गया। 51वां नंबर औरंगजेब आलमगीर का था। जब वो सामने आकर बैठे तो औरंगजेब आलमगीर बुजुर्ग के सामने अत्ताहियात की शक्ल में बैठ गए और अपना बताया कि मैं जिहाद पर जा रहा हूँ, मेरे दुआ करें। बुजुर्ग ने हाथ उठाया, अल्लाह के दुआ की, कहा कि अल्लाह ताला इसके जिहाद को कबूल फरमाना, इसके रास्ते में कोई भी मुश्किल आए इसको आसान फरमाना। और जाते जाते 2-3 नसीहतें भी कर दी कि झूठ ना बोलना, किसी के साथ धोखा ना करना, किसी के साथ ज्यादती ना करना, अगर जीत जाओ तो गरूर ना करना। औरंगजेब आलमगीर जब उठने लगा तो उसने ना 2-3 दिनार अपना हदिये के तौर पर ना बादशाह के नीचे, बादशाह के पास उधर रख दिए। तो जब औरंगजेब आलमगीर थोड़ा सा आगे गया तो बाबे ने रुमाल छिड़काया और कहा बादशाह आज तूने नहीं पहचाना, 2 साल बाद आया हूँ, मैं वही बहरूपिया हूँ जो तुझे कहा था कि मैं तुझे रूप बदल कर दिखाऊंगा और मैंने तुझे दिखाया और तूने मुझे पहचाना नहीं। बादशाह ने कहा कि यार तूने हद कर दी है, बिल्कुल मैंने तुझे पहचाना ही नहीं है, तो बता तू क्या चाहता है, मैं तुझे वो अता करूंगा। तो उस बहरूपिये ने कहा कि जो तेरे सर पर ताज है वो सबसे कीमती मोतियों का ताज है, मुझे वो दे दे।
बादशाह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों में रख दिया और कहा कि ये तूने मुझे बहरूपी, तूने मुझे अपना धोखा दिया है, मुझे जैसे औरंगजेब आलमगीर को धोखा दिया है। मैं तुझे जो तूने मांगा था मैंने तुझे सिर्फ वो अता किया है, जब मैं वापस आऊंगा तो तुझे अपनी मर्जी से भी मैं तुझे दूंगा। बादशाह ये कहकर जब वापस पलटा तो वो शख्स, उसने कहा कि बादशाह रुक जा, अपना ताज उठा ले, अपने सर पर रख ले। वो शख्स उसने कहा कि मैंने झूठ मूठ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी की, मैंने अपनी शक्ल इख्तियार की थी तो मेरे तेरे जैसे बादशाह के ताज मेरे कदमों पे आ गिरे हैं। जब सचमुच मैं हुजूर की नौकरी करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे क्या कुछ अता करेगा। तो वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा। तो मेरे दोस्तों, इज्जत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिलती है। तो अपनी भी इज्जत का ख्याल रखें, अपने नफ्स का, अपनी इज्जत का, अपने घर वालों का, अपने जो जितने भी अहलो अवाल हैं उनका ख्याल रखें, अल्लाह ताला की तरफ रागिब हों। तो मेरे दोस्तों, मुझे बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, व्यू कर लेते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।